ओम नमः शिवाय। स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। यह एक आध्यात्मिक चैनल है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज प्रदोष व्रत भी है, इसलिए आज हम आपको सोम प्रदोष व्रत की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव और पार्वती माता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को, जो एक ब्राह्मणी और उसके पुत्र की कहानी है। एक भगवती नामक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण पुजारी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक उसके पति का स्वर्गवास हो गया। पति के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसका कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए वह रोज प्रातः होते ही अपनी बेटे के साथ नगर में भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर अपने घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में मिला और वह दर्द के कारण बहुत रो रहा था। पुजारी ब्राह्मण की पत्नी ने जब उसे दिखा तो उसे घायल लड़के पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। जब उसने उस लड़के के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। किसी अन्य राज्य के शत्रु ने उनके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और शत्रुओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था, इसलिए वह अपने आप को बचाता हुआ फिर रहा था। वह राजकुमार ब्राह्मण की पत्नी के साथ उनके घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन नीलमणि नामक एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। इसके बाद अगले दिन नीलमणि अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलने के लिए ब्राह्मणी के घर लाई। नीलमणि के माता पिता को भी राजकुमार बहुत ही अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद नीलमणि के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर आदेश दिया कि राजकुमार और नीलमणि का विवाह कर दिया जाए। नीलमणि के माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसा भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आकर कहा था। पुजारी ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। महादेव के आशीर्वाद, व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने राज्य विदर्भ से शत्रुओं की सेनाओं को खदेड़ कर भगा दिया और जिस राज्य को उसके पिता ने खो दिया था उसे उसने पुनः प्राप्त कर लिया और अपने राज्य में आनंद पूर्वक रहने लगा। विदर्भ राज्य के राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया। जिस ब्राह्मण पत्नी को प्रदोष व्रत से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उसके और उसके पुत्र के जीवन को सुखमय कर दिया, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के जीवन को भी सुख समृद्धि, धन और धान्य से भर देते हैं। अब आप महादेव जी की बताई इन 5 बातों को भी जरूर सुन लीजिए, क्योंकि ये 5 बातें आपको कलयुग में जीना सिखा देगी। महादेव कहते हैं कि ऐसे मित्र बनाने से अच्छा है तुम शत्रु बना लो, जो कम से कम पीठ पीछे बार तो नहीं करेगा। जो लोग पहले आपको मित्र बनाकर आपके बारे में सारे राज जानकर पीछे से आघात कर देते हैं, ऐसे लोगों से बचने का एक ही उपाय है, आप दुनिया को छोड़कर भगवान को अपना मित्र बना ले। उन्हीं से अपनी सुख दुख की बातें शेयर करें, क्योंकि इस जमाने में आप किसी को भी अपने दुखी होने के कारण बताएंगे, वह आपकी मदद करने की बजाय मन ही मन खुश होगा और आपको उस मुसीबत से निकलने के वजह आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि आप उस मुसीबत से बाहर ना निकल पाए। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं, दुनिया को छोड़कर भगवान को दोस्त बनाएं, उन्हीं से सुख दुख की बातें शेयर करें और उनके अलावा इस दुनिया और कोई नहीं है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाला तुम्हारे साथ है
दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो तुमको हरा सके। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग हमारे भोलेपन और मासूमियत को बेवकूफी और पागलपन समझते हैं। इसलिए हमें दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव कहते हैं कि इस दुनिया में लोगों का नजरिया इतना गिर गया है कि जो लोग झूठ बोलकर रिश्ता बनाते हैं उनका रिश्ता लंबे समय तक टिकता है, लेकिन जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उनके रिश्ते अक्सर जल्दी ही टूट जाते हैं। अगर कोई इंसान खामोश और हमेशा चुपचाप रहता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बोलना नहीं आता या वह कमजोर है, बल्कि यह उसका बड़प्पन है। क्योंकि जो दूसरों की सुन सकता है वह सुना भी सकता है। इसलिए कभी किसी की खामोशी या मजबूरी का गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि यह समय समय की बात है और आप सब जानते हो समय को बदलने में समय नहीं लगता। इसलिए सभी की उतनी ही इज्जत करो जितनी इज्जत आप खुद की लोगों से करवाना चाहते हो। औरत मोहब्बत करने वाले को तो भूल भी सकती, लेकिन जो उनकी इज्जत करता है, उन्हें सम्मान देता है, उसे कभी नहीं भूलती। महादेव कहते हैं कि इंसान के पास टाइम नहीं है घर से मंदिर तक जाने का और इच्छा रखता है श्मशान से सीधा स्वर्ग जाने की। आज के जमाने की हकीकत यह है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तो ठीक से बात भी नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। इसलिए अगर इस दुनिया की नजर में अच्छा बनना है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग मारने के बाद ही बोलते हैं कि वह अच्छा आदमी था। जीते जी कितने भी अच्छे काम कर लो, किसी को आपकी अच्छाई नहीं नजर आती। जब भी किसी से मिलो तो थोड़ा दूर का रिश्ता रखना, क्योंकि बहुत तड़पाते हैं वो लोग जिन्हें हम सीने से लगाते हैं। दूसरे लोगों में कमियां निकालने से अच्छा है कि आप खुद की कमियां और दुर्गुणों का पता लगाएं और उनमें सुधार करें और जीवन में आगे बढ़े। जब मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव मेरे साथ है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। तो प्रिय भक्त जनों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।